14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था, जिसके बाद ये पृथ्वी और चंद्रमा के चक्कर लगाता हुआ बुधवार को चांद की सतह पर लैंड कर गया। भारत ने अपने तीसरे मून मिशन में ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। सदियों से जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, वो आखिरकार आज आ ही गया। इसरो के चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव साउथ पोले पर लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। बुधवार शाम 6:04 पर भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरा। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग की हो। इसके अलावा चांद पर उतरने वाला भारत का चौथा देश है। इस सूची में अमेरिका, चीन और सोवियत संघ शामिल हैं। लाइक करना मत भूलना। इसरो के एम्बिशियस तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई इबारत रची। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक से चली। यह एक ऐसी सफलता है जिसे न केवल इसरो के शीर्ष वैज्ञानिक बल्कि भारत का हर आम और खास आदमी टीवी की स्क्रीन पर टकटकी बांधे देख रहा था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM ने बुधवार शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो अब तक किसी भी देश को हासिल नहीं हुई है। 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था, जिसके बाद ये पृथ्वी और चंद्रमा के चक्कर लगाता हुआ बुधवार को चांद की सतह पर लैंड कर गया। भारत ने अपने तीसरे मून मिशन में ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। 4 साल पहले सितंबर 2019 में भी चंद्रयान-2 की लैंडिंग की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर सफलता नहीं मिल सकी थी। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बार पूरी तैयारी की थी। चंद्रयान-3 में कई तरह के बदलाव किए थे, जिससे इस बार सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस थे। तीसरे मून मिशन पर न सिर्फ भारत की नज़र थी, बल्कि पूरी दुनिया लॉन्चिंग के बाद से ही इस पर टकटकी लगाए बैठी हुई थी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। कैसे चांद की सतह पर उतरा चंद्रयान-3? इसरो के अधिकारियों के मुताबिक लैंडिंग के लिए लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर पावर ब्रेकिंग फेज में कदम रखता है और गति को धीरे धीरे कम करके चंद्रमा की सतह तक पहुंचने के लिए अपने 4 थरस्टर इंजन की रेट्रो फायरिंग करके उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। उन्होंने बताया कि ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण लैंडर क्रैश न हो जाए। अधिकारियों के अनुसार 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर केवल 2 इंजन का इस्तेमाल हुआ और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए, जिसका उद्देश्य सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट देना था। सेंसर कैमरों से सतह की जांच की। लगभग 150 से 100 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर लैंडर ने अपने सेंसर और कैमरों का इस्तेमाल कर सतह की जांच की कि कोई बाधा तो नहीं है, और फिर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरना शुरू कर दिया। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने हाल में कहा था कि लैंडर की गति को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक कम करने की प्रक्रिया और अंतरिक्ष यान को क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में पुनः निर्देशित करने की क्षमता लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। अधिकारियों के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर अपने एक साइड पैनल का उपयोग करके लैंडर के अंदर से चंद्रमा की सतह पर उतरा, जो रैंप के रूप में इस्तेमाल हुआ। इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर के पास एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने दोनों के एक और चंद्र दिवस तक सक्रिय रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग पर PM मोदी ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM की लैंडिंग में सफलता के लिए देशवासियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और वैज्ञानिक समुदाय को बधाई दी और कहा कि यह पल अविस्मरणीय, अभूतपूर्व और विकसित भारत के शंखनाद का है। इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस LM की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल की। भारतीय समयानुसार शाम करीब 6:04 पर इसने चांद की सतह को छुआ। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश तथा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देशों में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्रीय जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।